महाराष्ट्र में एक तरफ सीएम को लेकर अब तक घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने ईवीएम को लेकर हल्ला बोल रखा है। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की करारी हार के बाद जहां विपक्ष चुनाव आयोग और ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के आरोपों का खंडन भी कर रहा है। इस बीच अब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद कई उम्मीदवारों ने ईवीएम में माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए आवेदन दायर किए हैं। नेताओं ने चुनाव आयोग में इसके लिए करीब 9 लाख रुपए की फीस भी जमा कर दी है। अब आपको बताते हैं कौन है योगेंद्र पवार, जिन्होंने ईवीएम की जांच के लिए चुनाव आयोग को 9 लाख रुपए फीस के तौर पर दिए हैं। बता दें कि योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे हैं, जो शरद पवार के एनसीपी से अजीत पवार के खिलाफ बारामती से प्रत्याशी थे, लेकिन अजीत पवार के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब योगेंद्र पवार ने 19 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर को सत्यापित करने के लिए जिला प्रशासन के पास एक आवेदन दायर किया है, जिसके लिए उन्होंने 8,96,000 रुपए यानी कि करीब 9 लाख रुपए भुगतान किया है। बता दें कि 65 वर्षीय अजीत पवार को 1,81,132 वोट मिले थे, जबकि योगेंद्र पवार को 80,233 वोट मिले, यानी करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से अजीत पवार को जीत मिली थी। माइक्रो कंट्रोलर का वेरिफिकेशन चाहने वाले अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में एनसीपी के हडपसर से उम्मीदवार प्रशांत जगताप और पुणे कैंट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश बागवे भी शामिल हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य भर में कई उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दायर किए हैं। पुणे के 21 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 उम्मीदवारों ने आधिकारिक तौर पर माइक्रो कंट्रोलर की दोबारा जांच के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया। ईवीएम सत्यापन के लिए आवेदन 23 नवंबर को घोषित चुनाव परिणामों के 7 दिनों के भीतर जमा करना था। जिले भर में उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम सेटों में माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन की मांग की है और सामूहिक रूप से इस पर आने वाले खर्च के लिए चुनाव आयोग को मिलकर करीब 66,64,000 रुपए का भुगतान किया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार जो उम्मीदवार अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में से 5% के माइक्रो कंट्रोलर की जाँच का अनुरोध कर सकते हैं। प्रत्याशी को इस प्रक्रिया के लिए एक लिखित आवेदन और वेरिफिकेशन पर आने वाले खर्च का भुगतान करना होता है। जिला चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने सत्यापन अनुरोध के बारे में राज्य के मुख्य चुनाव कार्यालय को सूचित किया है। माइक्रो कंट्रोलर की जांच कड़ी निगरानी में की जाएगी, जिसमें उम्मीदवार वीवीपैट निर्माण कंपनियों के इंजीनियर शामिल होंगे। उम्मीदवारों में से प्रशांत जगताप हडपसर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल की गई कुल ईवीएम में से 27 के वेरिफिकेशन की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद भी विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है और अब विपक्ष के कई नेताओं ने, कई प्रत्याशियों ने ईवीएम की जांच के लिए चुनाव आयोग को फीस भी जमा कर दी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।